तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इग्नू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं FST 01 जो भी एग्ज़ाम हुआ था BA और BCom बच्चों के लिए, तो वो FST का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर कीज़ हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो हाईली सेंट्रलाइज स्टेट, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, वो कौन से पीरियड में होता था। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गुप्ता पीरियड। ठीक है। सेकंड है मोटिव्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड हम्पलेस जो कैटल होते थे अकर ऑन द सील्स ऑफ, इसका जो आंसर है वो है हड़प्पन पीरियड, सेकंड ऑप्शन। थर्ड पे आते हैं, इसका जो आंसर है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर और मार्च के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं। सो आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, रबी क्रॉप्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा है कि नर्व्स को फंक्शन करने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेगैस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, किस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेगैस यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, पेपर। पोटैटो इज प्रोपेगेटेड बाय, इसका जो आंसर है ऑप्शन 2, सीड ट्यूबर्स। क्वेश्चन नंबर 9, बोन चारकोल और एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर डिक्लराइजिंग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, शुगर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर जो एरिड रीजन है जहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है, वो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, लद्दाख, राजस्थान एंड गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया वाज कमीशनड इन, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कलपक्कम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, ल्यूमिनस प्लांट्स। ऑप्शन क्वेश्चन 13 जो है उसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स। 14 जो क्वेश्चन है उसका, सीरियल्स और मिलेट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, बोथ 2 एंड 3। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, आंवला, गुआवा, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये मेजर सोर्स किस चीज़ के हैं। ये है ऑप्शन 2, विटामिन सी, करेक्ट आंसर। 17 जो है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इज़, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ONGC। 18 क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन जो है हम किसे कहते हैं। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन फूड कॉजेज थायरॉयड ग्लैंड टू स्वेल, दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, गोइटर। क्वेश्चन 20 है, कि कौन सा ड्रग दिया जाता है जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, सरपैसिल। सो ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने वेबसाइट पर लिंक दिया था आप लोगों को, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन ये आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें कहा गया है कि कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU टुगेदर और कॉल्ड, इनको हम साथ में क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैनोला इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम, कैनोला जो है वो कहाँ से इम्पोर्ट करा जाता है। ऑप्शन 3, कनाडा, सही आंसर है। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रोटोजोआ। फिर है 24 क्वेश्चन में बोला गया है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर करी थी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एडवर्ड जेनर। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल, क्वेश्चन नंबर 25, वाइट ब्लड सेल जो है वो डेवलप इन, तो कहाँ पर वो डेवलप होते हैं। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, थाइमस एंड बोन मैरो। 26 है, यहाँ पर बताया गया है कि ब्रेन के अंदर ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, तो कौन सी न्यूरॉन ऐसी होती है जो कि मसल्स और ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, मोटर न्यूरॉन्स। 26 ये क्वेश्चन है। उसके बाद है 27 पे आते हैं हम। तो 27 का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, आप लगा लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है, हिस्ट्री ऑफ साइंस से यहाँ पर कौन सी बात सही साबित होती है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, बोथ ऑफ द अबव, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में बोथ ऑफ द अबव है, ये सही है। उसके बाद है 29 क्वेश्चन, उसमें भी पूछा है कि मेथड ऑफ साइंस के हिसाब से यहाँ पर कौन सी बात सही है। तो इसका जो आंसर है बोथ 1 एंड 2 अबव है, मतलब ऑप्शन नंबर 3।
उसके बाद है 30 पे पहुँचते हैं। ऑप्टिकल थेसॉरस वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखा था किताब? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 इब्न अल माहियम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन 2। उसके बाद 31 हम देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स कैलकुलेट करने के लिए प्राइम मेरिडियन जो है वो पास होती है कहाँ से? ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, इलाहाबाद प्रयागराज। 32 पे आते हैं हम कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 क्लोथ्स। 33 क्वेश्चन जो है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द हेलियोसेंट्रिक मॉडल? सो इसका जो आंसर है सही वो ऑप्शन फर्स्ट है, कॉपरनिकस। 34 है, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, 9। ठीक है, फिर आते हैं हम 35 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, पैटर्न, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 36 है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम इज? किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो प्रिंसिपल सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सनलाइट। 37 पर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाइटो प्लैंक्टन्स। उसके बाद है 38, आर्टिफिशियल डिमांड्स फॉर गुड्स आर क्रिएटेड बाय? सो इसका जो सही आंसर है वो है होर्डिंग्स, ऑप्शन 2। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द वर्ल्ड? सो वर्ल्ड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज कौन सा है? तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, एनर्जी। 40 है यहाँ पर, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 41 का जो सही आंसर है वो है उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और 42 में यहाँ पर पूछा है साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये जो पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में, कब हुआ था? सो 42 में सही जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है, 1958। 42 में, ठीक है। और 43 के अंदर यहाँ पर जो आपको मैच दिया हुआ है, और ये मैच में जो है वो ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन। और 45 का जो आंसर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 45 में। ठीक है, उसके बाद 46 है, एंड ऑफ स्टोन एज वाज द रिजल्ट ऑफ? ये किसका रिजल्ट था, मतलब स्टोन एज जो एंड हुआ है? सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही कारण है इसके। 47 पे आते हैं, यह इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का वो है ऑप्शन नंबर 4 चाइनीज़। 48 का जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 लाइट वेव्स। एंड जो 50 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको हमें यंगेस्ट टू ओल्ड में अरेंज करना है, और ये स्टेजेस ऑफ स्टार्स हैं तीनों, रेड जाइंट, प्रोटोस्टार एंड वाइट डॉर्फ, और इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बिग बैंग थ्योरी के जो है उसके एविडेंस के बारे में यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर एविडेंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर 52 का जो आंसर है इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर 2 अप वेलिंग 52 का। 53 में जो है इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद है 54 द लाउडनेस ऑफ नॉइज इज मेजर्ड इन? तो लाउडनेस ऑफ नॉइज जो है कैसे मेजर करी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन डेसिबल। 55 में शुगर लेवल जो है ब्लड में वो कंट्रोल करा जाता है पैनक्रियाज की मदद से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2। फिर है 56 आइवन पेवलोक जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सेकंड ऑप्शन है रशिया। 57 जो है 57 का जो सही आंसर है वो है नॉन ऑफ द अबव, कि आईक्यू जो होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये जो है मेनली किस पे बेस होता है? तो नॉन ऑफ द अबव है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर आते हैं 58 पर, ये मैच है, तो इस मैच का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर 58 के अंदर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सही आंसर। 59 में अगर हम देखें IIMC स्टैंड्स फॉर, IIMC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। 60 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनसेट 1B। ठीक है,
अब आते हैं हम 61 पर। 61 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, डिमांड ऑफ हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी। 62 का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। और 63 का जो सही आंसर है, वन ऑफ द फैक्टर दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ ब्रॉन्ज एज इज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। 64 जो है सिडरस नंशियस मैसेंजर फ्रॉम स्टार्स वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 3 सही है, गैलीलियो गैलीली। 65 जो है ये मैच है और इसका जो सही ऑर्डर है मैच का वो है यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। 66 के अंदर जो है यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर है वो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता इसका सही आंसर है। ठीक है, 67 दोबारा से मैच है और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। फिर 68 हम देखते हैं, 68 के अंदर जो है सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 क्रस्ट मेंटल कोर। 67 जो है जो कि इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं? सो सेकंड ऑप्शन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 है कि हमें इकोसिस्टम को क्लासिफाई करना है। सो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट्स, तो ये क्या जनरेट करते हैं? एटॉमिक एनर्जी। 72 है फिफ्थ और फोर्थ सेंचुरी बीसी में इंडियन मेटल वर्कर्स जो है वो उन्होंने महारत हासिल कर ली थी क्या बनाने में? 72 का जो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स। 73 जो है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सेल्फ रिलायंस। 74 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ, और इसकी मदद से जो है गैमेट्स बनते हैं। 75 में जो है यहाँ पर लाइफ फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर देखिए यहाँ पर ये जो तीन चारों ऑप्शन है वो सारे ही सही हैं। ठीक है, तो आप इसमें कोई से भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। सो कोई भी लगा लो, यहाँ पर माइक्रोब्स लगा लो। ठीक है, 76 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बर्नट जो ब्रिक है, जली हुई जो ब्रिक है बेक करी हुई, उनको पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन ने यूज़ करा था। 77 जो है यहाँ पर मैच है और ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और कुंचनाग्राफ वाज फैब्रिकेटेड बाय, तो 78 का जो सही आंसर है वह है जेसी बॉस, फोर्थ ऑप्शन। 79 पर हम आते हैं, 79 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 रिसर्च एंड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पर, ये मैच है और इसका जो सही आंसर है सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, 81 जो है इसका जो सही आंसर है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है टेक्नोलॉजिकल एविडेंस, कि इसमें पूछा था कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस होगा। 82 पर है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ये किसने दी थी? ऑप्शन नंबर 2 सही है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आप सभी जानते हैं। फिर है डैश इज अवेलेबल सीमेंटिंग मटेरियल, 83 का जो सही आंसर है फ्लाई ऐश है। फिर बाय यूज ऑफ डैश सी वाटर कैन बी डिस्टिल्ड, 84 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, थर्मल एनर्जी। 85 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इकोलॉजी। 86 का जो सही आंसर है वो राइज इन पीएच है, मतलब एसिड रेन होने से सॉइल में जो है खराबी आती है, क्यों आती है? क्योंकि राइज इन पीएच होता है। 87 जो है यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्किमिडीज, वाटर रेजिंग स्क्रू जो है इन्होंने ये डिज़ाइन करा था। सो 88 जो है इसका जो सही फिल द ब्लैंक से ये सेकंड ऑप्शन है फ्रॉग, हमें यहाँ पर फूड चेन फिल करनी थी। साइंटिफिक नॉलेज क्वेश्चन नंबर 89, साइंटिफिक नॉलेज को हम क्या बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं या क्या होता है? सो इसका जो आंसर है क्वालिटेटिव, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90 है क्वाड्रेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, इससे क्या नापा जाता है? ग्रिड वाइज एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 फर्स्ट ऑप्शन। फिर 91 जो क्वेश्चन है इनको हमें अरेंज करना है एवोल्यूशनरी स्टेजेस के अंदर ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, तो इसका जो सही क्रम है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर है 92 ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद फॉसिल प्लांट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पैलियो बॉटनी।
फिर 93 है आर्गन, हीलियम एंड क्रिप्टन आर, ये क्या है? इनर्ट गैसेज है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 94 जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। और 95 जो क्वेश्चन है वो बैंडन कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुआ था? सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 1956। 96 जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 1 2 एंड 4 ओनली। 97 जो है इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 1000, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 98 जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, देयर वाज नो इंसेंटिव टू एब्जॉर्व न्यू आइडियाज़, कि रोमन एम्पायर जो था उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था साइंस की ग्रोथ में, तो ऐसा इसलिए था ऑप्शन नंबर 2 के वजह से। फिर 99 है कि मेजर प्रोसेसर्स ऑफ सोलर एनर्जी कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉरेस्ट। और 100 जो क्वेश्चन है कि इनोवेशन जो है कौन कौन से इनोवेशन जो है वो बिलोंग कर रहे हैं गुप्ता पीरियड से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मेकिंग रस्ट प्रूफ आयरन एंड कॉपर एलॉयज। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।